सत्य का अनुवाद श्री मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम जी ने, जो बिजौर के प्रख्यात साहित्यकार और शायर थे, उन्होंने किया है। उनके और कुछ जो है दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़े अच्छे लाजवाब हैं, समझने काबिल है। जहाँ तहाँ ठाड़ो लगे श्याम सुबग सिर मोर, जहाँ तहाँ ठाड़ो लगे श्याम सुबग सिर मोर, आए बिन दिन गति रही रगनी संजोवत दौर, आई बिन दिन गति रही है द्रगनी संजो वह दौर। कवि लिखता है, जो आपके प्रीतम जी है वो अनुवाद करते हैं। खड़े देखते जिस जिस और जगह, खड़े देखते जिस जिस जो जगह, सिर पर मुकुट सुंदर, खड़े देखते जिस जिस जगह जो जगह, सिर पर मुकुट सुंदर, पकड़ रखती है उन दिन वह जगह अभी निगाह बल भर। इतनी गोपियाँ व्याकुल हो गई हैं कि जहाँ जहाँ भगवान रवंगी लाल खड़े हो जाते थे, उन जगहों को याद करती थी, वहीं खड़ी रहती थी। उनका दर्शन तो दूर, उनके स्थान करते दूर थी। खड़े देखे थे जिस जिस जो जगह, सिर पर मुकुट सुंदर, पकड़ रहती है उन बिनु न जगह अब भी निगह पल भर, पकड़ रहती है पकड़ रखती है उन बिन वह जगह अब भी निगह पल भर। आगे सुनिए। गोपिन संग निश शरद की, ये तो उसका है, चांदी रात का जो भगवान ने नृत्य किया था, वो रासक्रीड़ा। गोपिन संग निज शरद की, रमत रसिक रस रास, लक्ष्य लहाचित यति गलिन को, सर्वत सवानी दसे सब काज। गोपिन सग निति शरद की, रमत रसिक रसराज, लहाछेत अति गलित को, लहाछेत यति गलिन को, सबन लसे सनवार। अब आगे है। रमे रसराज भी संग गोपिन, रमे रसराग भी बिन संग, शरद की रैन उदियारी। रमे रसराज भी बिन गोपिन संग, शरद की रैन उजियारी। हर एक ने पास चंचल रात में, एक सूरत लख न्यारी। हर एक ने पास चंचल रात में, एक सूरत लख न्यारी। इस प्रकार से वो रासलीला का जो दिन है, रात है, उसका जिक्र किया है। आगे सुनिए। मोर चंद्र का श्याम सिर, चढ़िकत करत गुमान। मोर चंद्र का श्याम बिन, मोर चंद्र का श्याम सिर, चढ़िकत चरत गुमान। लखबी पायन पर, कुगड़त कुड़त सुनियत राधा मान। लखबी पायन पर कुड़त सुनियत राधा मान। ये बड़ा ही सरस दोहा है,
जिसमें आपके मोर पंखा भगवान ने धारण कर लिया तो मोर के पंखा को घमंड हो गया। तो गोपी कहती है, अरे तू घमंड क्या करती है, देख जो मोर को जो पंखा धारण करने वाला है आज वो राधा के पैरों की तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि राधा का माननी है। माननी राधा के पैरों पड़ाते क्या, तेरा मोर पंख तेरा क्या मन क्या व्यर्थ है, तेरा गुमान करना व्यर्थ है। शीतल की चंद्रिका ने सर श्याम चट, सेकंड की, सेकंड माने मोर, सेकंड की चंद्रिका ने सर श्याम चट, इतना न उतराना, लखे में लौटते पैरों सुना, ये आने ठाना, लखे में लौटते पैरों सुना, और ये मान गए ठाना। फिर राधिका जी ने आन ठान लिया तो उनको मनाने की भगवान उनके पैरों पर लौटते हैं। तो गोपी ने कहा कि रे मोती चंद्रमा मोर के पंख, तू इतना गुमान क्यों कर, ये भाव है। आगे देखिए, किसी न गोकुल कुल बधु, किसी न गोकुल कुल बधु, कहीं न कहाई न किन सिख दीन, किसी न गोकुल कुल बधु, काहि न किन सिख दीन, कौन है तजी न कुल गति, है मुरली सुलनीन, कौन है तजी न कुल गति, है मुरली सुनलीन। फिर से सुन लीजिए, इसको याद रखा मेरे, किसी न गोकुल कुल बधु, काहि न किन सिख दीन, कौने तजी न कुल गली, कौने तजी न कुल गति, है मुरली सुरलीन। भगवान सुरलीन होकर के ऐसी ब्रज में कोई भी कुल वधु नहीं बची थी कि जो अपनी कुल की काल त्याग करके उनकी तरफ ना झुक गई हो। तो कहते हैं वे आपके प्रीतम जी, न गोकुल कितनी खानदानी, न गोकुल कितनी खानदानी, कितने क्या मानी, कई मुरली की धुन सुन, कुल तज कर बन गई दीवानी, हुई मुरली की धुन सुन, कुल बधू तज करके दीवानी, हुई मुरली की धुन सुन, कौन कुल तज कर न दीवानी, सभी जो है दीवानी हो गई। इस प्रकार से अब कुछ जो है जो उसके अनुवाद नहीं मिला वो हमने वैसे लिख लिया, उसको भावार्थ लिखा है। 2 नंबर 28 का, चढ़ती उम्र और चढ़ती नदिया में कोई भीगता है तो कोई डूब जाता है। चढ़ती उम्र जवानी, चढ़ती उम्र और चढ़ती नदिया में कोई भीगता है तो कोई डूब जाता है। दूसरा है, यौवन रूपी राजा के स्तन, नेत्र और नितंब की आकृति में विशेष वृद्धि हो जाती है। ये यौवन में जवानी में होता है। अगला देखिए, देह रूपी दुल्हन के यौवन की ज्योति ज्यों ज्यों बढ़ती है, सौतों के मुख उतने ही मलिन होते जाते हैं। आगे 31 का है, यौवनावस्था से शरीर के विकास का मूल्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। 32, युवावस्था लहलाती है, कमर लपटी जाती है, आंखें बंद होती जाती है। इसको कवि ने कहा है 38 में, खुले बालों का चिकनापन, खुले बालों का चिकनापन, कुक्ष कालापन, अच्छी बुरी राय नहीं देखता। खुले बालों का चिकनापन जवानी, खुले बालों का चिकनापन, कुक्ष कालापन, अच्छी बुरी राय नहीं देखता। बगल बाल खुली बालों की जो जूड़ों है, ऐसी जूड़ी वाली जो युवती है उसका नारी का सौंदर्य अप्रतिम होता है। इस प्रकार से हमने आपको ये पिछला वाला सुना दिया, और देखते हैं 1-2 अगर बचे हैं तो मैं पूरा कर दूं। उसके बाद में मेरी सच्चाई का और कोई वो नहीं मेरे पास।
असल में वो किताब बन गई है इसकी, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके पोते वगैरह उन्होंने छपवाई है, आपकी जो सबके पास है वो लोगों पे। तो मैंने कहा मैं भी कुछ उसकी सेवा कर दूँ, और इनकी कुछ मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। देखिए, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचो नाचे कृपा साचो नाचे राम। भगवान के नाम है वो सच्चा है, और बाकी तो मन कांचो है, माने कच्चा है। कांच तेरा कच्चा है, जैसे कांच टूट जाता है ऐसे मन भी टूट जाता है। जप माला छाया छापा तिलक सरे नाई को काम, और मन कांचो नाचे वृथा साचो नाचे राम। तो इसको लिखा कवि ने, अनुवाद किया है, तिलक तस्वीर तस्वीर छापों से सजा का मत को मुतवानी। तिलक तस्वीर छापों से सजा का मत हो मुतकाजी है। नामाकुल दिल को एक तो स्वामी हक से है राजी। इस प्रकार से हक माना भगवान। अगला देखिए, मत जग कांचो कांच सो, मत जग कांचो कांच सो, मैं सन समझा निर्धार। मत जग कांचो कांच सो, कांचो माने कच्चो, मत जग कांचो कांच सो, मैं समझा निर्धार। अप्रतिबिंबित लखिए जहाँ एक रूप आधार। इस प्रकार से एक रूप जो भगवान का होता है उसको हजार कांचों में देख लीजिए। आगे है, न कांच सा कच्चा है, ये अनुवाद है, न कांच सा कच्चा है गाफिल ये जहाँ फानी। ये संसार जो है फानी है, मतलब समाप्त हो जाने वाला है। न कांच सा कच्चा है गाफिल ये जहाँ पानी, विलासक झलकता अदत रूपों में एक परम रब्बानी। विलासक झलकता ला अदद रूपों में एक रूप रब्बानी। रब्बानी भगवान का रूप। इस प्रकार ने अनुवाद किया है। और देखिए, बुद्धि अनुमान प्रमाण श्रुत किए ताई नगण्य, जो सूक्ष्म गति पर ब्रह्म की अलख लगी नहीं जाए। सूक्ष्म गति पर ब्रह्म की अलख लगी नहीं जाए। और किया है तर्की वेद ने साबित, जब खरस्ती कबर की नहीं है, परंतु पर ब्रह्म की अब बलिदानों की हस्ती। कमर की नहीं है, पार ब्रह्म की अलख लिखी हस्ती। और देखिए, नैनों की चोट ने श्री कृष्ण का हाल बेहाल कर दिया। ये तो पहले हो गया। आगे सुनिए, मुद्रे के कांच में पीयू की छवि देखना। ये तो उसने लिखा था, जो छवि छैल छला हो जाती, उसका लिखा था आपके उस ईसवी ने, जो कहीं छैल छला हो जाती, इसी प्रकार से का भाव है। आगे सुनिए, पलनी पीक अंजन अधर और भरे महावर भाल। ये संयुक्त श्रृंगार का है। पलनी पीक अंजन अधर भरे महावर भाल, और आज मिले हुजू भले कहो भले भले हो लाल। माने किसी दूसरी स्त्री के साथ संपर्क करने पर आदमी उल्टा हो जाता है, तो उसके जो महावर होता है माथे में लग जाता है, और इस प्रकार से पूरा का पूरा श्रृंगार उसकी आँखों में लग जाता है। इस प्रकार से उसने व्यंग किया था
उसकी जो है असली जो प्रेमिका थी उसने कि पलक पीक अंजन अधर, पलक पीक उसके आँख कानों के पीक कहाँ है? आपके पलकों पे है। अंजन अधर, और जो अंजन है वो आपकी होठों में लगा हुआ है। और भरे महावर भाल, और आपके माथे में माव लगा हुआ है। आज मिले जू भली कही, भले बने हो लाल। और देखिए, लो लागी मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट मरे जैलो निबट, खुले न कपट कपाट। लो लागी मन सदन में हरि आवे की बाट, कहते भगवान का जो प्रवेश है कैसे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब विकट मरे जौलो निपट, खुले न कपट कपाट। जब तक कपट के कपाट नहीं खुलेंगे, वेद बुद्धि खत्म नहीं होगी, भगवान का प्रवेश मन में नहीं होगा। तो मतलब वो कहते हैं, वो कहता अनुवादक, कहो किस तरह है बैतुल कर्म में जब तक खुदा आवे। कहो किस तरह में तरह, कहो किस तरह बैतुल कर्म में तब तक खुदा आवे, न जब तक फाटक में बिल्कुल साफ खुल न जाए। जब तक फाटक से बिल्कुल साफ खुल न जाए, जब तक कपट का फाटक नहीं खुलेगा, भगवान नहीं आएंगे। आगे देखिए, या भव बाप पारावार को, या भव पारावार को उल्लंघी मार ले जाए, या भव पारावार को उल्लंघी पार ले जाए, और तीय रख व्यथा ग्राहिनी जहाँ बीच धरता है। तो उसको उसने कहा है कि जो संसार है ये संसार में कोई आदमी पार इसलिए हो सकता है कि जिस प्रकार स्त्रियों की जो सिंगिका है वो बीच में ग्रस लेती है। स्त्रियों की संख्या ग्रस लेती है तो आगे वो जा ही नहीं सकता। जैसा हनुमान जी को सिंगिका ने घिसा था, लेकिन हनुमान जी मार डाला था। तो जब तक तीर रूपी ग्रहणी को व्यथा को की जो छवि है, ये छवि छाया, स्त्री की छवि की छाया ही जब तक पड़ती रहेगी तब तक जो है वो कपाट नहीं घुस सकती। और देखिए, भजन कहो तातो भजो, और भजो न एक बार। जिसका भजन करना था उसने एक भी बार नहीं भगा, और भजा माने भगा। भजन करो तातो भजो, भजो नहीं एक बार, और दूर भजन जायो कहो तो तुम भगो देवा गमार। और जब कहा कि इससे भजन से दूर मत भाग, तो वो जो है गमार, तो भजन से दूर हो गया। भजन माने भगवान का नाम। आगे देखिए, भजो भजो मुतलक ने उसको था जिसे भजना लगाकर दिल। भजो मुतलक ने उसको था जिसे भजना लगाकर दिल, और कहाँ भजने की जिससे दूर था इसको भला गाफिल। इस प्रकार से भजन से लोग दूर भगते हैं। और देखिए, प्रिय पितमारी मोला वकरी करी, पितबारी मोलाय कटी और न कछु उपाय, तही संसार अयोधि को हरि नामे करना। उसका अनुवाद हुआ है, पितया पितबारी पतवार कर लो, पतवार कर लो नाम को, और कछु उपाय नहीं है। भगवान के नाम को भवसागर पार करने के लिए राम नाम के पतवार लेना चाहिए, और संसार से संसार रूप परिस्थिति जो है तर हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। आगे देखिए, हरि भजत प्रभु पीठ दे, हरि भजत प्रभु पीठ दे, रन विस्तारण काल, और प्रकटत निर्गुण निकट ही, संग बे चंग रंग जो गोपाल। हरि भजत प्रभु पीठ दे, रन विस्तारण काल,
और प्रगटत निर्गुण निकट ही चंग रंग गोपाल। जिसका अर्थ दिया है कि ये विस्तार गुण न जानते हैं, ये विस्तार गुण न भाते हैं पीत के हटकर, ये विस्तार गुण न भागते हैं पीठ से हटकर। निकट निर्गुण के आते हैं मरंगी चंग है भगवान की चंग बन करके आदमी के पास जो है भगवान नटवर भगवान आ जाते हैं। अगर जब उसको जो है वो हर सभा की माया को छोड़ देता है, निर्गुण को छोड़ देता है, निर्गुण की जगह पर भगवान नटवर बन करके आ जाते हैं। दीर्घ सांस न ले दुख सुखदाई नहीं भूल, और दई दई क्यों करत है दई नहीं सुख मूल। इसको कहते हैं वो अनुवाद करते हैं राहत ये खुदा को ना भूल, राहत ये सर खुदा को ना रख तू, जो मर्जी हो मौला की। ये मतलब है राहत में खुदा को भूल नहीं रंग में साकी, राहत में खुदा को भूल नहीं रंग में साकी। उसी पर सर झुका ये रख तुझो मसी को मोनी नर मौला की। इस प्रकार से वो ये कहते हैं कि आप सिर झुका दोगे तो भगवान मिल जाएंगे। कौन भांति रही है बिरद अब देखनी माई, आपका जो बारी यश है कैसे रहेगा, कैसे कौन भांति रही है बिरद अब देखने माई, और बीदे मुँह आन के सीधे सीधे सांसे आई, सीधो नहीं गई ताई। कौन भांत रही है बिरद अब देखन की माए, और बीदे मुँह आन के सीधो गई अली ताई। मेरे जैसा पापी के साथ भगवान का सामना हो गया है, देखे कैसे होते हैं, मुझसे बिध गए वो। बंधु भय का दीन के को जानो रघुनाथ, और टूटे मूठे फिरत हैं झूठे बिरद भुलाए। बंधु भय का दीन के को जानो रघुराय और यदुराय, यदुराय है बंधु भय का दीन के को जाने यदुराय, और झूठे मूठे फिरत हैं झूठे बिरद भुलाए। आगे देखिए मोरे ही गुण क्रीज से बिसलाई है बानी, और तुमु कान मनो भये आज काल के दानी। अरे भाई व्यंग मारती उसमें, तुमु काल मनो भय आज काल के दानी, कलयुग की दानी बन गया। अब को तीरथ दीन है पोत न श्याम सहाय, और तुमु लागी जगत गुरु जगनायक जगभाय। तुमको भी जाए संसार की हवा लग गई। और देखिए कीजिए चित सोई कीजिए ये पति तन के नाथ साथ, और मेरे गुण अवगुण गुणनी गणो न हे भगवान गोपीनाथ, मेरे गुण अवगुण गुणनी गणो न गोपीनाथ। आगे देखिए जो अनेक पतितन दियो साईं दीने गोप, जो अनेक पतितन दियो साईं दीने सोए, तो बांधो अपने गुणनी जो बांधो सो सोए। अब को संग हो को ताक हजार, को कतेऊ संग हो को लाख हजार। हम वो संपत्ति जदुपति सदा, वो संपत्ति जदुपति सदा बेपति बिडारन। पुकार कोई लाख कमा ले करोड़ कमा ले, लेकिन मेरी संपत्ति भगवान कृष्ण भगवान है, और उनकी मैं प्रार्थना करता हूँ। अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, समय हो गया।